हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट पेज वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी के बेसिक कंप्लीट कर लिए थे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आज हम लोग लूसेंट का 18वां संस्करण का पेज नंबर 349 में बनने वाले ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस सेशन में 349 का पार्ट 1 कंप्लीट होगी और जो रेस्ट रह जाएगी उसको फिर नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव। वर्गीकरण की दृष्टि से होमो किसका नाम है? फिर से रिपीट करते हैं, वर्गीकरण की दृष्टि से होमो किसका नाम है? सही आंसर करिएगा। ऑप्शन है इसका जाति, वंश, कुल, वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैपियंस शब्द किस श्रेणी को व्यक्त करता है? सैपियंस शब्द किस श्रेणी को व्यक्त करता है? ऑप्शंस देखते हैं, जाति, वंश, गण, संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगी जाति, ऑप्शन नंबर ए। होमो सैपियंस नाम में होमो और सैपियंस क्रमशः क्या है? होमो सैपियंस नाम में होमो और सैपियंस क्रमशः क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, कुल और जाति। ऑप्शन नंबर बी है वर्ग और जाति। ऑप्शन नंबर सी है वंश और जाति। और ऑप्शन नंबर डी है जाति और वंश। तो होमो मीन्स हो गया वंश को रिप्रेजेंट करेगा और सैपियंस जाति को। तो ऑप्शन नंबर सी, वंश और जाति। लीन वास्तव में किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? लीन वास्तव में किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? ऑप्शंस देख लेते हैं, लेमार्क, लीनियस, लियल और लिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, लीनियस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबसे पहले मनुष्य को होमो सैपियंस नाम से किसने पुकारा था? सबसे पहले मनुष्य को होमो सैपियंस नाम से किसने पुकारा था? ऑप्शंस देख लेते हैं, डार्विन, मेंडल, अरस्तु, लीनियस। तो सही आंसर लीनियस हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, पैंट्रोलोडियस। ऑप्शन देख लेते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग सही आंसर चूज करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कॉमन फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, बुफो मेलिनोस्टिकस। ऑप्शन नंबर बी है राना ट्रीरिना। ऑप्शन नंबर सी है होप्लो बैटराचियस ट्रीरिनस। और ऑप्शन नंबर डी है राना हेक्साडेक्सिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी बी, राना ट्रीरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन सुनिएगा, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका, मूसा पैराडिसिका। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एजाडिराइस्टा इंडिका। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सिट्रस लेमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी और रेचा एस्टिवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियरिस। सी नंबर ऑप्शन है मुस्का डोमेस्टिका और डी नंबर ऑप्शन है बोस इंडिकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, फैमिलिस डोमेस्टिका। फैमिलिस डोमेस्टिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑरिचा एस्टिवा। ऑप्शन नंबर 1 बी में हो जाती है ट्रिकम एस्टिवियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाती है पीशियम एस्टिवियम। और ऑप्शन नंबर डी हो जाती है सीसर एरिस्टीनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगी टेरिकम एस्टिवियम, ऑप्शन नंबर बी। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगी कैनिस फैमिलियरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसकी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, पीशियम सेटाइबम, फासिलियस एरायस, सिसिर एरिस्टीनियम और ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। सही ऑप्शन इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, पीशियम सेटाइबम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगी बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, ऑप्शन नंबर बी। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, और ये है एपिस इंडिका। ऑप्शन नंबर बी है मुस्का
डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर सी है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर और ऑप्शन नंबर डी है क्यूलिक्स फाइटिगन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी सिसिर एट्रिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रीज, नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रासिका ओलिरासिया, नेक्स्ट ऑप्शन है रैपहेनुस स्टाइवम और ऑप्शन नंबर डी है सिसेमम इंडिकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब इनकरेक्ट आपको ढूंढनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मैन को होमो सैपियंस, ऑप्शन नंबर बी है डॉग को कैनिस फैमिलियरिस, ऑप्शन नंबर सी है राइस ट्रैकिकम एस्ट्राइवम और ऑप्शन नंबर डी में ग्राम को सिसिर एरिटिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये दरअसल गेहूं के लिए यूज होता है, वीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, मतलब करेक्ट बताना है। कैट को मुस्का डोमेस्टिका कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन है वेट को ओराइजा एस्टिवा, ऑप्शन नंबर सी है मैंगो तो मैंगीफेरा इंडिका और ऑप्शन नंबर डी है मुस्टर्ड पीशियम एस्टाइवम। तो इसका सही आंसर हो जाएगी सी नंबर मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिका विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, उत्तक, कोशिका, अंगों और वंशागति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? जीव विज्ञान का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है स्वान, स्लाइडेन, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक। तो पुरकिंजे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। जीव द्रव का नामकरण किस वर्ष किया गया था? जीव द्रव का नामकरण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, 1665, 1831, 1839 और 1855। तो इसका सही आंसर हो जाएगी 1839, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव द्रव का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्रव का गुण नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं, रंगहीन, ऑप्शन नंबर बी है पारभासी, ऑप्शन नंबर सी है लसलसा और ऑप्शन नंबर डी है कठोर। तो इसका सही आंसर डी कठोर हो जाएगी, ये गुण नहीं है जीव द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव की प्रकृति कैसी होती है? जीव द्रव की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए में है तरल, गाढ़ा, रंगहीन और पारभासी, बी में है ठोस, रंगीन और पारदर्शी, सी में है गैसीय, हल्का और सूक्ष्म, डी में है अस्टिकीय, भंगूर और अम्लीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ए, इसकी प्रकृति हो जाती है तरल, गाढ़ा, रंगीन और पारभासी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, लसलसा तथा वजन युक्त पदार्थ के रूप में किसे वर्णित किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, गुणसूत्र। तो सही आंसर इसका हो जाएगी जीव द्रव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव की समस्त जैविक क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती हैं? जीव की समस्त जैविक क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, कोशिका भित्ति, जीव द्रव, ऋतिका, गोल्जी तंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगी जीव द्रव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, यह केवल जल से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी है यह केवल पादप पदार्थ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है जीव के सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, ऑप्शन नंबर डी है यह केवल केंद्रक के बाहर पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव की सभी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव मुख्यतः कितने भागों में विभाजित माना जाता है? जीव द्रव मुख्यतः कितने भागों में विभाजित माना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। जीव द्रव के मुख्य भाग कौन से हैं? जीव द्रव के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेंगे, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में केंद्रिका और गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है, सी देख लेते हैं कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव और डी में है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका द्रव
कोशिका में कहाँ स्थित होता है? कोशिका द्रव कोशिका में कहाँ स्थित होता है? केवल केंद्रक के अंदर, कोशिका भित्ति के बाहर, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, ऑप्शन नंबर डी है केवल रितिका के भीतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगी सी, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक द्रव कोशिका में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव कोशिका में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं, ए में है कोशिका झिल्ली के बाहर, बी में है केंद्रक के बाहर, सी में है कोशिका भित्ति में और डी में है साइटोप्लाज्म और झिल्ली के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटोप्लाज्म का हिंदी रूप क्या है? साइटोप्लाज्म का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए में केंद्रक द्रव, बी में है कोशिका द्रव, सी में है अंतरकोशिकीय द्रव और डी में है जीव द्रव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियोप्लाज्म का हिंदी रूप क्या है? निक्यूलियर प्लाज्म का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, केंद्रक द्रव, बी में है कोशिका द्रव, सी में है जीव द्रव, डी में है कोशिका रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगी केंद्रक द्रव। निक्लियोप्लाज्म को हिंदी में केंद्रक द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित भाग को क्या कहते हैं? कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच स्थित भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, मध्य पटल। तो सही आंसर हो जाएगी इसका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन केंद्रक द्रव के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रक द्रव के बारे में सही है? ऑप्शंस देखते हैं, ए में या कोशिका झिल्ली के बाहर पाया जाता है, बी में या केंद्रक के बाहर पाया जाता है, सी में या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और डी में या निर्जीव पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, या केंद्रक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव का लगभग 99% भाग मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? जीव द्रव का लगभग 99% भाग मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव के 99% भाग में सम्मिलित 4 मुख्य तत्व कौन से हैं? जीव द्रव के 99% भाग में सम्मिलित 4 मुख्य द्रव तत्व कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, सोडियम, ऑप्शंस ए है Na, Ka, Ca और Mg, यानी कि हम इसको अगर एलिमेंट के रूप में देखें तो नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है आयरन, कॉपर, जिंक और मैग्नीज। और डी में है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आयोडीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जीव द्रव के 99% भाग में सम्मिलित 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव में सर्वाधिक प्रतिशत किस तत्व का है? जीव द्रव में सर्वाधिक प्रतिशत किस तत्व का होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जीव द्रव में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 10%, 76%, 2.5%, 10.5%। तो सही आंसर भी हो जाएगी 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जीव द्रव में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शंस देखते हैं, 10.5, 76, 80 और 2.5%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? जीव द्रव में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 2.5%, 76%, 10%, 19%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2.5%, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कर रखा है हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, तो ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 10%। ये 2.5 नाइट्रोजन हो जाएगी इसमें। तो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं,
जीव द्रव्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन है 2.5%, 76%, 10%, 19%। तो हाइड्रोजन 10% हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जीव द्रव्य में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 2.5%, 10.5%, 76%, 81%। तो ये 2.5% हो जाएगी। निम्नलिखित में जीव द्रव्य के तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से जीव द्रव्य के तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शंस देखते हैं क्या सब हैं। तो इसको तो डायरेक्ट ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगी कि ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 76% था, कार्बन 10.5% था, हाइड्रोजन 10% था और नाइट्रोजन 2.5% थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग जल होता है? जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग जल होता है? ऑप्शन देखते हैं, 19%, 50%, 80%, 99%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। 80% क्या होता है? तो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं, 19:81, बी में है 80:20, सी में है 81:19 और डी में है 76:24। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 81:19। सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीव द्रव्य के बारे में सही है? ऑप्शन है, ए में इनमें से जल का प्रतिशत लगभग 20% होता है, बी में है इसका 99% भाग जल 4 प्रमुख तत्वों से बनता है, सी में है इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है, डी में है इसमें केवल कार्बनिक यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी बी, इसका 99% भाग 4 तत्वों से बनता है। 4 तत्व में कौन कौन सा था? तो आपको ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जीव द्रव्य की संरचना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीव द्रव्य की रासायनिक संरचना से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 12%, कैल्शियम 12%। ऑप्शंस फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और कैल्शियम 12%। कैल्शियम वाली नहीं होगी, कैल्शियम तो जीव द्रव्य के 4 तत्व में आते ही नहीं है। 4 तत्व में तो सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आती है, तो कैल्शियम इससे संबंधित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य के संबंध में भौतिक आधार यानी कि जीवन का भौतिक आधार किसके लिए प्रयुक्त है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जीव द्रव्य के संबंध में बेसिक फिजिक्स ऑफ लाइफ किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब दे रखे हैं। तो कोशिका भित्ति, बी में है केंद्रक, सी में है जीव द्रव्य और डी में है ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगी सी, जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है यानी करेक्ट बतानी है? साइटोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाया जाता है, बी में है न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाया जाता है, सी में साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति के बाहर पाया जाता है, डी में है न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी बी, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले भाग का अंग्रेजी नाम क्या है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले भाग का अंग्रेजी नाम क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं क्या सब है। न्यूक्लियोप्लाज्म, 2 में है क्रोमोप्लाज्म, सी में है साइटोप्लाज्म और डी में है क्रायोप्लाज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सीरीज में 50% कंप्लीट किए गए हैं। इसी तरीके से इसका पार्ट बी होगी जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कराया जाएगा। और इसका ये सबसे बेहतर तरीका है आपको रिवाइज करने का। आपने कभी भी पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा है, कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इस सीरीज में जुड़िए, आप प्रश्न को देखिए, आंसर टिक करिए और खुद से एनालिसिस करिए कि आपने कितना सही बनाया है और कितना गलत हो रही है। अगर गलत हो पा रही है तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए और कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। ये सारे एग्ज़ाम जैसे रेलवे, ALP, टेक्नीशियन, जिसमें भी साइंस आती है, ये सब के लिए यूजफुल है और कम समय में आपको ये कंप्लीट करा दी जाएगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। जय हिंद।